जलकर राख हो जाएगा जिनपिंग का ड्रैगन। भारत के जंगी बेड़े में बढ़ रहा बारूद। हिंदुस्तान के जिगरी दोस्त का मोदी से वादा। दोस्तों, दुनिया में चीन और पाकिस्तान जैसे कई एहसान फरामोश देश ऐसे हैं जिनके सीने पर भारत की तरक्की सांप बनकर लौटती है। ये देश भूल जाते हैं कि जब यूएन में स्थायी सीट इंडिया को मिलने वाली थी तो भारत ने ही उस पर चीन को बैठा दिया। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जब उसके पास बारिश से बचने के लिए तिरपाल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे तो भारत ने ही 52 करोड़ रुपए खैरात में देकर उसकी मदद की थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जो 100 साल पहले किया गया भारत का एहसान आज तक नहीं भूला है। उस मुल्क ने 71 की जंग में उस वक्त भारत का सुरक्षा कवच बनकर अमेरिका को पीछे धकेल दिया था, जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान को रौंदने फौज लेकर निकल पड़ा था। भारत का वो दोस्त 99 के कारगिल की जंग में भी भारत का संकट मोचक बनकर उभरा था। उस वक्त भी अमेरिका ने हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, हमें यकीन है कि हमारे बेहद इंटेलिजेंट आप सब व्यूअर्स ने उस देश के बारे में गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उस दोस्त का नाम हम आपको बता ही देते हैं। बिल्कुल ठीक समझिए आप, वो देश है इजराइल। दोस्तों, हम आपसे आज इजराइल की चर्चा बेहद खास वजह से कर रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने अब चीन का परमानेंट इलाज करने की प्लानिंग बना ली है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और मोदी के मन की बात उनका जिगरी इजराइल बखूबी जानता है। इसीलिए बीते काफी सालों से भारत की सेना में इजराइल की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जंगी सामान ताबड़तोड़ खरीदे जा रहे हैं, ताकि दुश्मनों की कब्र खोदने में भारत को कोई दिक्कत न आने पाए। हम इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे, लिहाजा आपको करना बस इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो दोस्तों, जिस तरह से पिछले 2 साल से भारत के खिलाफ चीन लगातार साजिशें रच रहा है, मोदी का जिगरी इजराइल बेहद तमतमाया हुआ है। वो भारत की सेना को अपना सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा है। इसी कड़ी में इस साल ही भारत को इजरायली ब्रह्मास्त्र मिलेगा, जिसके वार से चीन का दम निकलना तय है। इस इजरायली ब्रह्मास्त्र का नाम है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। इस ब्रह्मास्त्र को मोदी सबसे पहले तानेंगे लाल ड्रैगन पर। इस ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला टारगेट चीन ही होगा, क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी को पुख्ता करना तेज कर दिया है। भारत ने इजराइल से 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदा है। भारत पहले से ही हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन ये 4 ड्रोन अपग्रेड वर्जन हैं और इसमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत इस ड्रोन को लद्दाख में तैनात करेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपको हेरॉन मार्क 2 की कुछ एक खूबियां और उन हथियारों के बारे में बताएं जो इजराइल भारत को दे रहा है या दे चुका है, आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 5 सालों में इजराइल और फ्रांस भारत को हथियार देने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं। मोदी की पसंद इजराइल बन गया है। हालांकि भारत ने स्वदेशी अभियान के तहत डिफेंस इंपोर्ट काफी घटाया है, लेकिन फिर भी हथियारों के मामले में इजराइल से होने वाले इंपोर्ट में 82% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, जिस हेरॉन की बात इस बार हो रही है, इजरायली मीडिया के मुताबिक हेरॉन MK2 ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। यह रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, अपने साथ ये विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान में रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं, जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन पहले बनाए गए हेरॉन UAV का अपडेटेड मॉडल है। हेरॉन UAV का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। अब इसके सेंसर को बड़ा किया गया है और सुधारा गया है, जिससे यह बेहद खतरनाक हो गया है।
इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों की काफी दूरी से ही टोह ले सकेगा। हेरॉन मार्क II ड्रोन में एक सर्वर लगा हुआ है जिससे यह अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम है। इसकी गति भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरॉन मार्क II ड्रोन को काफी चौड़ा और मजबूत बॉडी वाला बनाया गया है। इससे यह इतना मजबूत हो गया है कि आसानी से पनडुब्बी की टोह लेने वाले सोनोबायो मॉनिटरिंग सिस्टम को ले जा सकता है। साथ ही यह पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरॉन मार्क II ड्रोन लंबी दूरी तक आसानी से नजर रख सकता है। इसके साथ ही भारतीय सेना इजराइल की एक और बेहद खास तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक निशानेबाजी में अचूक हो जाते हैं। यह तकनीक है स्मैश 2000। इस साइट सिस्टम को किसी भी छोटे हथियार पर फिट किया जा सकता है। यह सिस्टम राइफल चलाने वाले निशानेबाज को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, अगर लक्ष्य अपने स्थान से दूसरी जगह चला गया हो तो भी यह उसे ट्रैक कर सकता है। ऑप्टिकल साइट सिस्टम से किसी भी छोटे ड्रोन को पल भर में मार गिराया जा सकता है। इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मैश प्रोडक्ट से जुड़ी स्मैश हॉपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन यानी LRCWS के नाम से भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि राइफल में लगे इसी कंप्यूटराइज्ड साइट सिस्टम से ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की गई थी। दोस्तों, इजराइल कहने को तो बस एक छोटा सा देश है, मगर हिंदुस्तान के इस सच्चे मित्र देश में बने हथियारों की पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि मोदी भारतीय सेना को इजरायली हथियारों से लैस कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया जाए। इजराइल भारत को हवा, जमीन, पानी और पानी के अंदर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के हथियार मुहैया करा रहा है। मिसाइल बनाने में इजराइल का कोई सानी नहीं है। इसीलिए मोदी ने इजराइल से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो मिसाइलें ही खरीद डाली हैं, जो वक्त आने पर शर्तिया तौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल की जाएंगी। इतना ही नहीं, भारत की सेना को इजराइल ने अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल्कन भी मुहैया कराया है। फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम की खासियत है कि ये हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी या सिस्टम तुरंत देता है। इजराइल भारत के साथ 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पिछले कुछ समय से कर चुका है। सर्चर एयरक्राफ्ट को इजराइल का सबसे श्रेष्ठ मानव रहित विमान माना जाता है। पिछले सालों में इजराइल ने भारत को यह विमान भी मुहैया कराया है। इजराइल ने भारत को डर्मी मिसाइलें भी उपलब्ध करवाई हैं। हवा से हवा में मार करने वाली डर्मी मिसाइलों का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इजराइल अपने सबसे खतरनाक हथियार स्पाइस 250ER को भी भारत को सौंप चुका है। इजरायली कंपनी राफेल स्पाइस बम बनाती है। इस नए स्पाइस बम की रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है। इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने स्पाइस बम के नए वर्जन को फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो के दौरान शोकेस किया था। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इसी बम का प्रयोग किया था। इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की तरफ से 23 दिसंबर को एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में राफेल ने जानकारी दी थी कि उसने एक एशियाई देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना को सितंबर 2021 में ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी MRSAM मिल गया है। यह सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को 70 किलोमीटर दूर से ही कबाड़ में तब्दील कर सकता है। MRSAM को एयर डिफेंस का गेम चेंजर कहा जाता है। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और इजराइल ने मिलकर MRSAM या बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ ही मोबाइल लॉन्चर भी शामिल है।
यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज में एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसका नेवल वर्जन पहले ही कुछ भारतीय युद्धक जहाजों की क्षमता बढ़ा चुका है, लिहाजा भारतीय सेना ने भी MRSAM के लिए ऑर्डर दिया है। भारत और इजराइल ने पिछले 4 सालों में एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए $3 अरब के अलग अलग समझौते किए हैं। दोस्तों, इजराइल आज से ही नहीं भारत के साथ बढ़ चढ़कर रक्षा समझौते कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे ताजा जंग यानी कारगिल वॉर में भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय कारगिल वॉर शुरू हुई तो उस समय भारत के पास ना तो मोर्टार थे और ना ही गोला बारूद। तब वो इजराइल ही था जो संकट मोचक की तरह भारत की मदद के लिए आगे आया था। इजराइल ने इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। इलाके का एरियल व्यू और नक्शे की जानकारी के लिए उसने भारत के साथ अपनी तकनीक शेयर की। अपने ड्रोन के लिए मशहूर इजराइल ने हेरॉन और सर्चर ड्रोन मुहैया कराया और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में मदद मिली और भारत ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया। इजराइल ने भारत की मदद ऐसे वक्त में की थी जबकि इजराइल पर लगातार अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। ये देश इजराइल से लगातार अपील कर रहे थे कि वो भारत की मदद नहीं करें, लेकिन एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हुए इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, भारत और इजराइल की इस दोस्ती पर आपकी क्या राय है? वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? और चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की चूड़ी टाइट करने के लिए पीएम मोदी को और क्या करना चाहिए? आप उन तक हमारे जरिए सीधे अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना भर है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने मन की बात लिख डालें।